अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई ये वाली जो हमारी कोर्स की वीडियो है ना, ये बेसिक सीरीज़ थी। इससे पहले मैंने लेयर के सीजन बताया आपको कि लेयर का सीज़न जो होता है वो कौन से मंथ्स में होता है, किस महीने में आपने अंडे वाली के लिए वाइट मुर्गी डालनी है। अब जो है वो गोल्डन मिश्री के सीजन हैं। और गोल्डन मिश्री की जो वीडियो है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें मीट का भी होता है, एग का भी होता है। तो समझ लें कि जिस हिसाब से मैंने आपको गोल्डन मिश्री का जो एग का काम है ना, वो पीक टाइम का पहले हम डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ असल में जो होता है ना, वो खाली 4 से 5 महीने होता है, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने में आपको अंडे के रेट मिलेंगे। सितंबर का भी आधा लगा लें आप, सितंबर का भी मिड का भी पूरा, वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो है तकरीबन 6 से 7 महीने का आपको सीज़न मिलता है। उसके अलावा सितंबर के बाद जो जून, जुलाई, मार्च तो खैर छोड़ें, जून, जुलाई, अगस्त, ये और मार्च भी चले ऐड करें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने ऐसे होते हैं कि इसमें अगर आप बहुत कोशिश करें तो आपका पहली बात देसी अंडा बिकता ही नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, देसी अंडे का कोई बायर ही नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि कभी गर्मियों में आपने अपने शहर में किसी को देसी अंडा खाते हुए देखा है? और हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देसी अंडा बाय नेचर गर्म होता है। तो उस वजह से भाई देसी अंडा पहली बात तो इस मौसम में बिकता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर बिकेगा तो क्या ऑप्शन होगा कि आप बेकरी वाले को बेचो, और बेकरी वाला भी दुकान को नहीं बेचेगा। बेकरी वाला अपना जो अंडे, जो उसका वो बिस्किट्स बना रहा है, वो उसमें उसको यूज़ करेगा। तो वो उसको और सस्ता लेगा लेयर से भी। क्यों? क्योंकि वो वेट में कम है। तो भाई सिलेक्शन ऑफ टाइम, सिलेक्शन ऑफ सीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, प्रॉफिट्स एंड लॉस के अंदर। तो आपने जो बट डालना है वो इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो 6 महीने का सीज़न है ना, आपको ये मिल जाए, और जब सीज़न ख़त्म हो तो उसको आप बेच दो ओने पोने करके। अगर आप एक अच्छा बट डालते हो और अपना 6 महीने का सीज़न निकालते हो, तो 6 महीने में आपको बट अपनी टोटल जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा कमा के देगा। और उसके बाद आप बट जितने मर्ज़ी का भेजो, वो आपका इनिशियल है, लेकिन आपका जो रिटर्न्स है ना, वो ऑलमोस्ट डबल के करीब हो सकते हैं। शर्त क्या है? अच्छे टाइम पे आप चूज़ा निकालो। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने सितंबर में माल तैयार करना है, तो आप कम से कम कितने महीने पहले डालोगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सॉरी आपको वीडियोस के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कुछ वीडियोस ऐसी हैं कोर्स की जो मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और ये है कि आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मुझे लगती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस लगती हैं। तो ये कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, सारी नहीं मिलने वाली। जैसे बातें जो जिसने पे किया उसके लिए सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहें तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस आपको पता है बहुत ही मुनासिब 2500 रुपये। लेकिन ये है कि ऐसी वीडियोज़ जिसमें टाइम ज़ाया नहीं, डायरेक्ट काम की बातें, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो चलते हैं वापसी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, कोर्स वाली वीडियोस की तरफ, और इंशाल्लाह चल के भी बात करते हैं। जब तक आपको ज़रा पीछे का बैकग्राउंड दिखाते हैं। चलें भाई, चलते हैं, फिर बात करते हैं। सितंबर नहीं, आप डालोगे अप्रैल, मई में डालोगे आप चूज़ा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद डालोगे, सितंबर में आपको चूज़ाना शुरू होगा। मई में डालोगे या मार्च में डालोगे। ये जो टाइम होता है ना, आप इससे बेसिकली इसका सीज़न कैलकुलेट करोगे। अब मजबूरन कोई लेट होता है तो वो ज़रूरी नहीं है पूरा 6 महीने का सीज़न ले, कोई 4 महीने का ले, कोई 5 महीने का ले, कोई 3 महीने का ले, लेकिन 2 महीने का ना ले। 2 महीने में देखें, जो लोग 2 महीने का लेंगे वो ज़ाहिर सी बात है मुर्गी किस टाइम खरीदेंगे नवंबर में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 से 3 महीने हुए। नवंबर में मुर्गी का क्या रेट होगा? तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं रहता। और जो लोग सोचते हैं कि गर्मियों में अंडा बेच लेंगे, तो भाई नियरली इम्पॉसिबल है। हो सकता है कोई किसी तरीके से बेच सके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद बहुत ट्राई करी है। मैंने आसपास 7 साल में बहुत लोगों को देखा ट्राई करते हुए, नहीं बिकता, सिर्फ और सिर्फ लॉस में जाता है। तो अगर आप देसी अंडे पे या फिर ब्राउन अंडे पे, यानी कि लोहमन भी हो सकती है, उसमें गोल्डन मिश्री भी हो सकती है, आप इस पे काम करने का सोच रहे हैं एग पर्पज़ के लिए, तो आपने सीज़न की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीज़न ख़त्म हो रहा होगा तो उससे पहले आपने मुर्गी बेच देनी है। सपोज़ करते हैं कि आपने सीज़न के शुरू में जो मुर्गी की कॉस्ट आई वो 1500-2000 रुपये आ गई, ठीक है। तो हम 2000 लेके चलते हैं। जब फरवरी आया तो फरवरी में वही मुर्गी 1500-1600 की आराम से बिक जाएगी, अगर आपने 2000 की ली है। फरवरी के बाद मार्च आया, वो मुर्गी 1200-1300 की बिकेगी। उसके बाद अप्रैल आया, वो मुर्गी 900-1000 की बिकेगी। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद वो मई आया, वो मुर्गी 500-600 की बिकेगी। उसके बाद जून, जुलाई आ गया, वो मुर्गी 400 की भी नहीं बिकेगी। इतना सीज़न में फ़र्क आ जाएगा। तो अब आपकी अपनी प्लानिंग है, आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग है, किस तरीके से आपने इसको काम करना है। तो ये तो हो गई गोल्डन मिश्री की सीज़न की सिलेक्शन आपने किस तरीके से करनी है। अब बात क्या कर लेते हैं, अब बात यह है कि आप अपने गोश्त पे काम करना है। गोल्डन मिश्री का आप 2 महीने वाला प्लान करना चाह रहे हो, 3 महीने वाला करना चाह रहे हो। हँस मैं इसलिए रहा हूँ कि मैंने आपको बताया है कि भाई आप 2 महीने 3 महीने में अच्छे पैसे बना सकते हो। लिटरली भाई हर महीने के आप लाख रुपए आराम से बना लोगे। लाख रुपए आपको लग रहा होगा यार इतने तो कम लग रहे हैं, लेकिन 4 लाख के इन्वेस्टमेंट अगर महीने का लाख बन जाए
तो उससे बेहतर तो मुझे लगता है कोई काम ही नहीं है। यानी कि ऑलमोस्ट 25% प्रॉफिट एवरी मंथ, तो उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो ये सोच रहा था मैं आपको इस चीज़ समझा, तो इसलिए मैं हंस भी रहा था, आपको बता भी रहा था। तकरीबन 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप महीने का लाख रुपए कमा सकते हो। थोड़ी देर पहले ही मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी, इसलिए मुझे थोड़ी सी वो आ रही थी। खैर, उसका जो सीज़न होता है ना पीक का, वो होता है अगेन सेम सीज़न होता है। अगस्त से माल बिकना शुरू होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेट्स इट। अप्रैल अगर ठंडा हुआ तो सही है, वरना मट्टी पलीत। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने ऐसे होते हैं कि मैं आपको मशवरा दूंगा, आप काम बंद करके बैठ जाओ, इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे। सीज़न मारो टाइट करके, और उसके बाद जो है ना आप इसको बंद कर दो काम को अपने। तो उसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, उसमें आपको अच्छा रिटर्न्स मिल जाएंगे, आप सुकून से बैठे रहोगे। लेकिन अगर आपने गलती कर दी और आपने ये वाला माल डाल दिया गोश्त का, और वो इतना गंदा रेट देगा भाई, जून जुलाई में आप माल ले लेके घूमोगे ना, कोई रेट देने को तैयार नहीं होता। जो माल 1 किलो से ऊपर का हो जाता है, 800 ग्राम का हो जाता है, 700 ग्राम का हो जाता है, 500 ग्राम का तो फिर भी बिक जाता है, 300 ग्राम का बिक जाता है। अगर आपको काम करने का दिल है तो आप 250-300 ग्राम का माल करके बेच दो, यानी कि महीने 40 दिन में बेच दो, कम प्रॉफिट में बेच दो, वो वाला काम पॉसिबल है। लेकिन जो बड़ा काम है 500 ग्राम 600 ग्राम किलो का, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई प्लान कर रहा है, जो 1000 चूज़ा प्लान कर रहा है, तो वो अपने ये ध्यान में रखेगा उसमें 200-250 ग्राम का करके बेच देना है, तो उसका अच्छा रेट मिल जाता है। उसके अलावा सबसे बेहतर ऑप्शन पता है क्या है इसमें मीट वालों के लिए, वो ये है कि भाई आपने करना ये है कि जो ऑफ सीज़न होगा उसमें 1 महीना आपने गैप ले लिया। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च आपने निकालने के बाद अप्रैल में आपने गैप ले लिया। अप्रैल में आपने सुकून से जगह को साफ सुफ करके 1 महीने का गैप देके जगह को छोड़ दिया। अब 1 साल से प्लानिंग कर रहे हो। इसके बाद जो है ना, अब आप जो हो आप डालोगे किसमें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब मई, जून, जुलाई से आप शुरू करोगे अपने काम को। मई, जून, जुलाई में आप क्या डालोगे, मई, जून, जुलाई में आप डालोगे अंडे वाली मुर्गी का। तो वही अगेन बात है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में जो बंदा अंडों के लिए डाल रहा होगा उसको मुर्गी चाहिए होगी हर सूरत, क्योंकि वो पैसे तो खर्च कर सकता है पर वो टाइम वापसी नहीं ला सकता सीज़न का। तो वो आपसे फिर आपके रेट्स में लेगा। तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप 4 महीने बैठ के एक इन्वेस्टमेंट जमा करो, उसको आगे जाके बेचो। उसमें देखिए लॉस के भी चांसेस होते हैं, हर काम में लॉस के चांसेस होते हैं, पर इस जनरल ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको समझ सकोगे, कर पाओगे। तो बेसिक गाइडलाइन दे दी मैंने आपको गोल्डन मिश्री के सीज़न के हवाले से। मैं किस जंगल में खड़ा हूँ आपको पहले ही बता दूँ भाई, मैं भी खड़ा हुआ हूँ क्या कहते हैं उसके फार्म के ऊपर, जो हमारा सिनफिट का फार्म जहाँ पे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर जो मौजूद है वो तकरीबन 5000 के करीब अंडे वाली मुर्गी मौजूद है। तो 5 कह रहा हूँ, 5000 कह रहा हूँ, 5 लाख के करीब अंडे वाली मुर्गी मौजूद है, जिसके वक्तन मैंने ब्लॉग्स अंदर के शेयर करें। तो कोर्स हमारा काफ़ी हद तक यहीं पर ही रिकॉर्ड हो रहा है, पर फिर भी इंट्रो देना ज़रूरी था ताकि आपको पता हो जाए कि हम जहाँ पे कहाँ खड़े हुए। सामने एक घी की मिल लगी हुई है। तो खैर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको सलाम करते हैं। तो चले भाई, चल के भी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। लाइक तो आप कर नहीं सकते, लेकिन मुझे बता देगा कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और कोर्स की सारी वीडियोस आप देखेगा। अभी तो खाली मैंने गोल्डन मिश्री की डाली है ना, उसके अलावा लेयर की भी है, ब्रॉयलर की भी है, सब चीज़ों की मौजूद है। तो टाइम निकाल के आपने वो भी देखनी है, और हर वीडियो आपने देखनी है, क्योंकि आपने खर्च करा। थोड़ा टाइम निकाल के आप वीडियोस देखेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।